people out there, welcome back to my channel, Sylvia Gupta Official. I hope everyone's safe, taking proper precautions. Thank you all those who subscribed the channel. Thank you for liking the video and of course comments. Try to prioritize the requests and hopefully we'll come up with something great. And those who are currently watching the video, please go hit the bell icon and subscribe the channel. Thank you. Okay, so today what is this video all about? This video today is actually basically I missed it. As many of you know that there is an ongoing series on my channel since the start, which is called Planning to Study Abroad. In this video we're going to be talking about why should you consider studying abroad? Like, why? Like, when parents say, give me a reason, why should I send you abroad? Like, all those parents saying, like, यार कुछ तो कर लो जिंदगी में यार, प्लीज यार कुछ तो कर लो. And then those children saying, पापा मुझे बाहर जाना. तो ये वीडियो देख लो, शायद तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले, शायद अंकल आंटी मान जाए, थोड़ी बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलने वाली हूँ. कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कॉपी करके बोलने वाली हूँ या फिर मैंने गूगल किया हो या कुछ पे. नहीं यार, सब अपने एक्सपीरियंस पे है बॉस. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड जस्ट जंप इन. कम लोगों को पता है, जब मैं लंदन आई थी तो मासूम सा बच्चा थी जिसको कुछ भी नहीं पता था. लाइक, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ट्रेन तो क्या, बस कैसे लेनी है, यूनिवर्सिटी तक जाना कैसे, वो भी मुझे पापा ने सिखाया था. एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप माई सेल्फ. तो इधर आने के बाद आप रिस्पॉन्सिबल भी बन जाते हो आप अपने एक्शंस के. मतलब you're on your own and then you know what you're doing is right or wrong. आपको एक लिमिट पता लगती है, एक बाउंड्री पता लगती है. मतलब मुझे तो मनी स्पेंड तक करना नहीं आता था. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी लिमिट्स क्या है, कि मैं इतना स्पेंड करूँगी क्या मैं इतना बचा पाऊँगी. लाइक, यू बिकम प्रैक्टिकल इनफ. आप अपनी लाइफ देख सकते हो. आप you actually see further down the line as well sometimes कि यार अगर अभी ऐसा किया तो उसके होने के चांसेस हैं. so you kind of bring balance in your life जो हम नहीं ला पाते until unless we are with our parents. कुछ यहाँ पे अगर आप गिरे, आप अपने आप को खुद संभालना जान चुके होते हो तब तक. देन आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाते हो. आपके अंदर ना 3 ऐसे मेन स्किल्स हैं जो आपको अगर कोई सिखाए ना तब भी आप सीख नहीं सकते until unless आप एक्सपीरियंस करो. वो जो पेरेंट्स नहीं बोलते हैं कभी कभी कि जब तक ठोकर नहीं लगेगी बच्चा संभलेगा नहीं. इट्स द सेम सिचुएशन. इट्स लाइक आपके अंदर वो जो 3 स्किल्स है ना जो मैं अभी बताने वाली हूँ, आप एक बार खुद पर काउंट करके देखने क्या आपके अंदर वो 3 स्किल्स हैं. लाइक, अगर है तो बहुत अच्छी बात है. वो आपकी एक ऐसे पावरफुल स्किल्स होती हैं, वो कभी वेस्ट नहीं जाती. आपके अंदर अगर वो है ना, वो बहुत अच्छी बात है. सो माई 3 स्किल्स आर टाइम मैनेजिंग स्किल्स, पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स, representing yourself, and organizing skills. So organizing and representing yourself is like one skill itself. Okay, so what are time managing skills? अभी जब आप यूनिवर्सिटी आते हो ना, you're on your own, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करने आए हो, आपका क्या एम है, क्या गोल है और आपने उसको कैसे मैनेज करना है. अभी आपके यहाँ पे फ्रेंड्स भी बनेंगे, पढ़ाई भी होगी. आप चाहो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करते बट एट द एंड ऑफ द डे दे स्कोर सो वेल, क्योंकि उनके अंदर वो स्किल्स होती हैं, वो टाइम मैनेजिंग स्किल्स होती हैं. उनको पता होता है कि अच्छा अभी अगर मैंने ये लेक्चर मिस करा है ना तो उसकी रिकॉर्डिंग अभी आ गई होगी तो फिर मेरे को वो पढ़ना है. फिर वो ऐसे धीरे धीरे इन्हेंस होती हैं चीज़ें. आपको ये पता लग जाता है कि आपको किस चीज़ को कब प्रायोरिटाइज करना है. लाइक, अभी आपने पढ़ना है, अभी आपने थोड़ी कुकिंग करनी है या फिर क्लीनिंग करनी है, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर वॉक करने जाना है, इवनिंग में फ्रेंड्स के साथ बाहर बैठना है, इधर जाना है उधर जाना है, शॉपिंग करनी है, घर के लिए ग्रॉसरीज लानी है. सो यू इवेंचुअली while you're independent you become responsible. So all these things goes actually hand in hand. अभी ऐसा भी होता है कि आप पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान नहीं होता and then you're hungry, you're starving, लेकिन अपने घर पे ऐसी आदत होती है कि मम्मा ला के ऐसे प्लेट रख देती है and then she says बेटा खा ले, तब आप जाके खाते हो. लेकिन अभी यहाँ पे आपको कुकिंग भी खुद करनी होती है. So you are there for yourself. Like,
कोई और आके नहीं करेगा आपके लिए। वो बात अलग है कि आप अगर फ्रेंड्स ग्रुप में हो तो ऑफकोर्स आप अपना वो एक टाइम टेबल मतलब या रोटा सिस्टम बना लेते हो कि हाँ ठीक है मैं कुकिंग करूँगा तो क्लीनिंग करती हो, ऐसा वो भी होता है। बट अभी वो कैसे होगा जब तक आप समझोगे नहीं। मुझे तो बहुत टाइम लगा था ये समझने में, तो मैंने सोचा कि इसको बताना ज़रूरी है। देन कम्स योर पेइंग अटेंशन टू द डिटेल। पेइंग अटेंशन टू द डिटेल इज की स्किल टू इवेंचुअली ग्रो अगेन। देन ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, जब आपके अंदर पेइंग अटेंशन टू द डिटेल एंड टाइम मैनेजिंग स्किल्स आ जाते हैं, देन यू नो हाउ टू कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड एज वेल, कि कब कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे कैसे बोलना है, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू टॉक टू अदर। लाइक आपको पता होता है कि हाँ मेरे को इस दायरे में इतना करना है। देर आर पीपल हु सेट देयर एम्स कि हाँ मैं ठीक है इस साल मैंने ये करना है, मैंने ये क्लब को ज्वाइन करना है, मैंने इधर जाना है, मैंने प्रेसिडेंट की पोस्ट पे खड़ा होना है, मैंने इलेक्शंस करने हैं, मैंने जॉब्स देखनी है एंड ऑल दैट। जॉब से याद आया, इज ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटीज। कैसे, ये बात ना कहीं नोट कर लो कि यूनिवर्सिटी में ना 2 टाइप के प्लेसमेंट कोर्सेज होते हैं बेसिकली, थिक सैंडविच कोर्स और थिन सैंडविच कोर्स। जो थिक सैंडविच कोर्स होता है उसमें आपको 1 ईयर कॉन्टिन्यूस वर्क परमिट होता है, कितने भी आवर्स का, लाइक अपनी ही फील्ड में 1 ईयर यू आर लाइक कन्फाइंड टू दैट प्लेस कि हाँ आप इधर 1 साल तक काम करते हो। जो थिन सैंडविच कोर्स होता है उसका क्राइटेरिया ऐसे होता है कि 6 मंथ्स आपको फर्स्ट ईयर के बाद एक जॉब मिल जाती है, ठीक है। वो 6 मंथ्स में करने के बाद आपको यूनी वापस आना होता है, फिर उधर 6 मंथ्स की आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर की पहले सेमेस्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर जब वो पढ़ाई हो जाती है उसके 2 एग्जाम्स हो जाते हैं, फिर आपको फिर से 6 मंथ्स के लिए जॉब मिल जाती है एक और नई। बेस्ट पार्ट ऑफ थिन सैंडविच कोर्स इज दैट कि आपको 1 ईयर में 2 जॉब एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वेर एज थिक सैंडविच में आपको कॉन्टिन्यूस 1 ईयर एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है वर्क एनवायरनमेंट का। वर्किंग एनवायरनमेंट का एक्सपोजर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स क्या है। आपसे अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। देर आर जनरली लॉट्स ऑफ वर्कशॉप्स जो हर एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, जो आपको इन्हांस करने में हेल्प करती है, जो एक एज अ टॉक शो होता है, या फिर देर आर सर्टेन क्लब्स इन यूनिवर्सिटीज़ जैसे सोसाइटीज़ क्लब्स। क्लब होता है लेकिन हेयर आई एम एड्रेसिंग द सोसाइटी क्लब्स है, स्पोर्ट्स टीम, एथलेटिक्स, सिंगिंग, म्यूजिक, जिसमें इंटरेस्ट होता है, जस्ट लाइक क्या कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए देर आर सर्टेन क्लब्स एज वेल, जो आपको वैसे ब्रेन कल्टीवेट करने में हेल्प करता है। अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि लंदन में कितना हम वर्क परमिट का क्या सीन है। जब भी आप अपना Tier 4 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, जो कि जनरली स्टूडेंट वीज़ा होता है, तो उसमें आपको 20 आवर्स पर वीक वर्क परमिट मिलता है, जिसमें आप लीगली 20 आवर्स के लिए काम कर सकते हो एंड आप जॉब्स कैसे भी ढूंढ सकते हो, आइदर इंडीड, देयर आर सर्टेन साइट्स बट आई प्रेफर इंडीड, नहीं तो वॉक इन शॉप्स भी होती हैं जिधर आप पूछ सकते हो इज देयर एनी वैकेंसी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं। इट्स लाइक कि हाँ ठीक है इतने बजे से इतने बजे की शिफ्ट है, इतने बजे मैं पढ़ लूँगा। कुछ लोग अपनी ही फील्ड में सर्च करते हैं जॉब, दे डोंट केयर वॉलंटियरिंगली वर्किंग समवेयर इन देयर ओन फील्ड रादर देन वेटिंग टिल द एंड ऑफ द डे कि मेरे को इतना पैकेज मिलेगा तो ही मैं काम करूँगा। द थिंग अबाउट कमिंग अब्रॉड इज यू जस्ट डोंट realize that you're evolving, you also realize that you are ready to say ki I'll do this, I can do this. So here I'm addressing to the willpower, and it becomes so strong that you learn not to give up on like certain situations. I have seen people giving up saying ki mujhse nahi hoga, ya they actually become hopeless and all that. You know what, at this point of time I would actually like to say ki नेवर से दैट हो, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना है, I'd say it's not bad to take a step back and analyze things again. It's not bad to step back and see how things can actually fall if I take a new strategy. It's not bad to delay rather than rushing into the thing which can be dangerous or outcome might not be good. I hope you understand what I'm addressing over here, because मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो डर जाते हैं, जो छोड़ देते हैं, बट इधर आके मैंने कभी किसी में ये नहीं देखा जिसने बैक आउट किया हो।
या जिसने ये कहा हो कि मुझसे नहीं होगा. आई थिंक वन और द अदर थिंग, मेरे साथ भी ऐसा है और आई थिंक सबके साथ ऐसा है कि इट मोटिवेट्स देम टू मूव फॉरवर्ड, इट मोटिवेट्स देम टू बी समवेयर इन द लाइफ. वो अपने आप आपके अंदर एक चीज़ आती है कि हमने इतना स्ट्रगल किया है तो इससे क्या रुक जाएंगे, हम और आगे चलते. इट्स ओके टू स्टेप बैक एंड एनालाइज थिंग्स अगेन. इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक. It's absolutely fine. So we're moving on to the next thing. You also come into a new culture. You become friends with new people. You learn a new language. Language से याद आया, universities basically provide you an extra language course. जो I don't, मेरे friends काफ़ी लोग कर रहे हैं इस time पे. I think there's someone who's learning Spanish, and I think it's included in your course. I think you don't have to pay for it. But हर एक यूनिवर्सिटी का again अलग क्राइटेरिया होता है. आपकी पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव होती है जब आप अपने कोर्स में होते हो ना, उसमें कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसमें आपको एक्सपोजर मिलते हैं. जैसे मैं अगर लॉ कर रही हूँ तो आई गेट दिस प्रो बोनो थिंग्स एंड आई हैव दिस कॉम्पिटिशन, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, जिसमें मेरे को एक्सपोजर मिला है कि हाँ ठीक है, कोर्ट लाइफ ऐसी होती है. यू सिट विद लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू, बच्चों से लेकर प्रोफेशनल तक आप मिलते हो उनसे, एंड देन you learn how to present yourself, you learn कैसे क्या बोलना है. But for all those travel freaks out there, of course you will face a new climate, a new place to explore. So I'll never ever say to someone कि बाहर मत जाओ. अगर कोई मुझसे पूछेगा should I go out, I'm planning to study abroad, I'll be like why not, like give me a reason, why not. घर वालों की याद आएगी, आती है, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थैंकफुली हो गई है कि आप एक कॉल करते हो, यू आर लाइक फेस टू फेस टाइम, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स, जो मर्जी कर सकते हो. आई मीन देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको एक लेवल पे मिल जाएगा. आपको हर एक चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा. आपको ये देख के चलना है कि अगर आपको उस पोजीशन पे पहुंचना है तो आपको इस छोटी चीज़ का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. मैं फैमिली को छोटी चीज़ नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो सुख आपको अपनी फैमिली से मिलते हैं ना, कंफर्ट मिलता है, इसको आपको एक बार तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सो दैट यू आर समवेयर इन योर लाइफ एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग ग्रेट and you feel worth it. Okay, so that's it for the video, guys. I'm gonna stop this here. I know I've taken a lot of time, really sorry about that. I hope this video was informative for you guys if you are planning to study abroad. Secondly, you can always direct message me on my Instagram, which is _.saves. Don't start with hi, just come up straight to the point so that I know it's not a spam message, because I'm personally monitoring it. Yeah, if you like the video, please hit the like button, please subscribe the channel, and thank you for your love and support, guys. Thank you so much. It's me, Sonia Gupta, signing out.